हेलो नमस्कार दोस्तों। और बलराज हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। जैसे कि हम पढ़ रहे थे कि समानुपात और अनुपात के बारे में, वैसे आज हम उसके आगे की वीडियो देखते हैं कि उसके अंदर अलग अलग प्रकार से है, वही हम देखने जा रहे हैं। तो इसके अंदर देखो, हमने पहले एक क्वेश्चन देखा था, उनके आगे देखते हैं। आज देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि P अनुपात क्यों, P का मान कितना है, 6:5 है, तो 6P + 5P, 6P - 5P का मान कितना है। आपको क्या करना है, इसका मान निकालना है। ठीक है, आपको क्या करना है, मान निकालना है, न कि आपको सीधा टिक लगाना है। और जैसे हम पढ़ते हैं, प्लस वाले ऊपर लिखते हैं और माइनस वाले नीचे। तो क्या है, P और Q का मान कितना है, 6P इधर रख लेते हैं, 6P + 5Q। नीचे क्या है, 6P - 5Q, ये है। अब इतना तो चलो ठीक है, इतना तो हमें क्या किया गया, क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। इससे हम क्या निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे। मान कैसे निकालेंगे, आपके पास क्या है, एक तो आप P का मान रखोगे और एक आप क्या करोगे, Q का मान रखोगे। P का मान कितना दे रखा है आपके पास, P का मान दे रखा है 6, Q का मान कितना दे रखा है 5। ठीक है, अब इसकी जगह क्या कर दोगे, P और Q की जगह आप मान रख दोगे। मान रखोगे, आपके पास क्या आएगा, ये तो आएगा 6 × 6 + 5 × 5, ये हो गया बट्टा 6P। 6P है तो नीचे भी क्या कर दोगे, 6 × 6 प्लस, उसके बाद क्या कर दोगे, 5 × 5, सॉरी यहाँ माइनस है। ठीक है, तो क्या होगा, 6 को 6 से गुणा करने पर 36, ये लो 36, 5 को 5 से गुणा करने पर 25 हो गया। अब उसके बाद क्या है, नीचे भी वही हो जाएगा, बस चिन्ह तो चेंज है, चिन्ह तो चेंज करें। तो क्या हो गया, 36 - 25, ये लो। अब 36 में 25 तोड़ोगे, 6 5 11, 11 को आस वालेगी 1, 3 2 5, 5 और 1 6, कितना हो गया 61 बट्टा 36 में से 25 जाएंगे तो 6 में से 5 गया 1, 3 में से 1 गया 1, कितना है 11, क्या आ गया 61/11। 61/11 आपको कहाँ दिख रहा है ऑप्शन के अंदर, 61/11 कौन सा ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। बाकी क्या है, गलत है, बाकी सब क्या है गलत। तो क्या है, आप ऐसे निकाल लोगे। अब दूसरा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, यदि x अनुपात y बराबर 1:5 हो तो x अनुपात x + y का मान कितना है। क्या करना है, x और y का मान आपके पास दे रखा है, उसका इस समीकरण के अंदर मान रख दो और आपके पास जो उत्तर है उनके ऊपर आपको क्या कर देना है, टिक लगा देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर पहला हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, x का मान देखो, सबसे पहले x का मान कितना है 1, y का मान कितना है 5। अब आपके पास क्या दे रहा है, ये तो कह रहा होगा x + y, यही है। तो हम क्या लिख रहे हैं कि इसके भाग में लिख रहे हैं, तो x क्या रह जाएगा, ऊपर रह जाएगा और ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये लो x + x + y, x का मान हमारे पास कितना है, x का मान कितना है 1, x का मान 1 है तो ऊपर रख दो 1, नीचे भी x का मान क्या रखोगे 1, x का मान तो हमें 1 ही दे रखा है, अलग थोड़ी दे रखा है, नहीं दे रखा। ये हो गया 1 + y का मान कितना दे रखा है 5, y का मान यहाँ से लिख दो 5 ही तो दे रखे, ये लो 5। अब उसके बाद क्या कर दो 1 5 और 1 6, 1:6, 1:6 जो अभी आपको दिख रहा है वो क्या हो जाएगा आपका आंसर। 1:5 गलत है, 6:5 गलत है, 5:6 गलत है, बचा क्या 1:6, वो क्या हो गया आपका राइट आंसर। अब उसके बाद में क्या है कि अगला है, यदि PQR 5:3:2 हो तो 2P/4Q/3R का मान कितना है। अब आपके पास क्या करना है, P Q और R का मान दे रखा है, R का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, कितना दे रखा है 5:3:2। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, P बराबर कितना है 5, Q बराबर कितना है, Q बराबर 3, R बराबर कितना है 2, ये तो है, ये दे रखा है। उसके बाद में क्या है कि 2P अनुपात क्या लिख रखा है 4Q/3R, ये तो लिख रखा है, ये लिख रखा है। अब उसके बाद क्या कर दोगे, 2 का तो क्या हो गया 2, अब P की जगह क्या कर दोगे, मान रख दोगे 2 गुणा P की जगह क्या रख दोगे 5/4 गुणा Q के स्थान पे क्या रख दोगे
क्यू का मान कितना है 3, तो क्या रख दोगे 3, 3:3 गुणा आर का मान कितना है, आर का मान कितना है 2, तो ये लो 2। अब देखो 5 दूनी 10, 10 अनुपात 4 3 12, 12:12 3 दूनी 6, ये लो 6। अब आपके पास देखो 10:12:6, आपको जहाँ भी दिख रहा है वो आपका क्या हो जाएगा आंसर। नहीं दिख रहा अब तो क्या हो गया, नहीं दिख रहा तो आप क्या करोगे, इन सब के अंदर 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, सबके अंदर 2 का भाग लगा दो, 2 का भाग लगाओगे आपके पास क्या आएगा 5, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 5। अब आपके पास क्या आ गया 5:6:3। ये भी आपको नहीं दिख रहा तो क्या है क्या आंसर गलत है, या फिर हमने सूत्र जो आंसर के निकाला है वो क्या गलत निकाला है। अब आपके पास देखो 3:2:4 ये गलत है, 6:2:1 ये गलत है, ठीक है। उसके बाद में क्या है 5:6:4 ये गलत है, 5:6:3 यही तो निकाला है हमने, तो ये आपका क्या हो गया सही आंसर हो गया। अब उसके बाद में क्या है कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 निकाल लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6। अब उसके बाद में क्या है, इधर से इनको हटा देते हैं, थोड़ा ये कर लेते हैं। तो देखो तो अब आपके पास क्या है, अब इधर क्या है, इधर देखो इधर क्या है कि 4 का इक्वेशन यदि x अनुपात y अनुपात z 3:6:7 हो, क्या हो x y और x अनुपात y अनुपात z बराबर 3:6:7 हो। अब सबसे पहले क्या कर लो, x का मान रख लो, x का मान कितना है इसके आगे लिख देते हैं, x बराबर 3, y बराबर 6 और z बराबर 7। ये मान रख दिया इसका, ये इसका मान रखने के बाद में क्या आ गया। और उसके बाद में क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखो, उसके बाद में कह रहा है कि 5y पर -x प्लस 2z बराबर 123। जो भी आपका आंसर आएगा वो किसके बराबर होगा 123 के बराबर होगा, 123 के बराबर होगा, ये तो है। तो अब आपके पास क्या है कि 5 की जगह क्या हो गया 5, y का मान कितना हो गया, y का मान कितना रखोगे 6, 6 तो रखोगे, तो आप लिखोगे 5 गुणा 6 माइनस x का मान कितना है, x का मान आपके पास कितना है 3 प्लस 2 का 2 गुणा z का मान कितना है, z का मान देखो z का मान कितना रखा 7, 7 ही तो रखे, तो क्या हो गया ये 7, z का मान कितना हो गया 7 बराबर 123। अब देखो 6 पंजो 30, 30 आ गया, 6 पंजो 30, 30 माइनस 3 प्लस 7 दूनी 14 बराबर 123, ये हो गया। 30 में से क्या कर दोगे प्लस प्लस की संख्या जोड़ दो और माइनस माइनस की संख्या घटा दो। देखो 30 और 14 कितना हो जाएगा, जोड़ने पर जोड़ो, 0 में 4 जोड़ने पर 4, 3 में 1 जोड़ने पर 4, -3 बराबर 123, ये हो जाएगा, ये तो होगा। अब क्या 44 में से 3 घटाओगे क्या रहा आपके पास, 4 में से 3 गया 1 और 4 ऐसा का ऐसा बराबर 123। ये क्या है 1 इकाई का मान है, अरे 1 इकाई का मान ही तो है ये, तो क्या मान ले 41 इकाई बराबर 123, ये हो गया, ये तो है। अब उसके बाद में क्या है कि 1 इकाई का मान निकाल लो, 1 इकाई का मान निकाल लो तो क्या हो जाएगा 1 इकाई बराबर 123 बट्टा इसका भाग लगा देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 इकाई का मान आ जाएगा, तो ये देखो 41, ठीक है। अब देखो क्या रहा है 123 के अंदर क्या कर दो 41 का भाग लगा दो, 41 41 दूनी 82, 41 ये 123 गुणा कर देख लो, 41 को 3 से 3 4 3 12, 123 से है कितनी बार भाग जा रहा है 3 बार, तो ये लो 123 कितनी बार 3 बार, 0 0 0 नीचे क्या बचा 0, तो लिखोगे नीचे 1 इकाई बराबर 3। अब देखो क्या है, अब आपके पास आगे क्या कह रहा है y का मान ज्ञात कीजिए, y कितने पर दे रखा है, y का मान कितना है 6, तो आप क्या कर लोगे 6 इकाई के लिए निकालोगे, 6 इकाई के लिए तो निकालोगे, तो हो जाएगा 6 इकाई बराबर 3 गुणा 6, 6 18, 6 6 12 6 18, ये क्या हो गया 18,
तो क्या हो जाएगा 18 आपका आंसर जहाँ दिख रहा है वो क्या होगा सही आंसर होगा, बाकी क्या हो जाएगा गलत। 18 दिख रहा है, पहला ऑप्शन गलत, दूसरा ऑप्शन पहले में 21 है गलत है, दूसरे में 9 है दूसरा भी गलत है, तीसरे में 18 सही है, चौथे में 24 गलत है। ये हो गया। अब उसके बाद में क्या है, उसके बाद में देखो, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि यदि पी अनुपात क्यू अनुपात और क्या है आर इसके बराबर क्या है आर 9:10:11, ये हो गया, ये तो है। अब उसके बाद में देखो, उसके बाद में क्या दे रखा है, उसके बाद में क्वेश्चन कह रहा है एक्स का मान लिख दो। एक्स बराबर क्या है, एक्स बराबर 9, वाई बराबर 10, सॉरी पी क्यू और आर का मान कितना है 11। अब उसके बाद में क्या कह रहा है कि कोष्टक में है पी प्लस क्यू, कोष्टक में क्या है पी प्लस क्यू अनुपात क्यू प्लस आर, क्यू प्लस आर अनुपात आर प्लस पी, ये हो गया। अब इसके अंदर क्या कर दो, आपके पास पी क्यू और आर का मान तो है ही, तो आप वहां से क्या कर दोगे मान रख दोगे, मान रखोगे आपके पास क्या आएगा, पी का मान कितना है 9 प्लस क्यू का मान कितना है 10 प्लस कोष्टक बंद आर का मान कितना है भाई, क्यू का मान कितना है 10 प्लस आर का मान कितना है 11 कोष्टक बंद अनुपात आर का मान कितना है, आर का मान देखो, आर का मान आपके पास क्या है, आर का मान देखो, आर का मान आपने कहाँ लिखा, आर का मान ये रहा 11 प्लस पी का मान कितना है 9, ये लो 9 में 10 जोड़ोगे 19 से दौर है, ये लो 19 अनुपात 10 में 11 जोड़ोगे 21, क्या हो गया 21 अनुपात 11 में 9 जोड़ोगे 20, ये लो 20। अब आपके पास जहाँ भी दिख रहा है वो क्या हो जाएगा आपका आंसर, कौन सा। अब इसके अंदर देखो आपके पास क्या दिख रहा है कि 19:21:20, पहले में क्या है 19:21:22, क्या है गलत है, पहला गलत ही था है। अब उसके बाद में दूसरा क्या है 19:21:19, क्या आ रहा है लास्ट के अंदर 20 आ रहा है हमारे पास तो, और इसके अंदर क्या आ रहा है 19 आ रहा है, तो क्या है ये नहीं होगा। अब उसके बाद में अगला देखो, अगला क्या है, अगला आपके पास है 19:21:23, क्या है हमारे पास तो 23 आ ही नहीं रहा है, क्या आ रहा है 20 आ रहा है, तो क्या हो गया ये गलत हो गया, जो लास्ट में बचा वो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही तो है, सिर्फ आपको यहाँ जोड़ना ही है, जोड़ लिख रखा है जोड़ दो, बाकी वैसा का वैसा छोड़ दो। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा हार्ड भी है और आई आपके तरफ से इम्पोर्टेंट भी है। अब इसके अंदर देखो आपको कह रहा है कि यदि 4t = 5u हो तो, अब उसके बाद में क्या बता रहा है, इधर देखो उधर आपको बता रहा है अब इधर देखो आपके पास क्या बता रहा है, इधर बता रहा है क्या बता रहा है, देखो 4t = 5u, ये क्या है बराबर हो तो t + u बट्टा t का मान कितना है, t का मान कितना है वो निकालना है। तो आप उसके अंदर क्या कर दोगे, ये लिख देंगे हम कि के क्या है इसके दोनों के बराबर है, लिख सकते हैं के रख दें क्या, चलो रख देते हैं ठीक है। अब उसके बाद में क्या है कि यहाँ हो जाएगा आपके पास कि जहाँ भी आपके पास क्या है t बराबर रख दो, और ये क्या हो जाएगा इधर आएगा तो भाग में, ये क्या इधर जाएगा तो भाग में, ठीक है। एक बार चलो ये लिख दो 4t = के, एक बार क्या रख दो 5u = के, दोनों के तो बराबर है, ये दोनों समान है तो दोनों के क्या है बराबर। अब इधर देखो, अब आप क्या रखोगे के, अब देखो ये इधर इस t के साथ क्या है गुणा में तो है, तो इधर आएगा तो किसके साथ हो जाएगा भाग में, t = k/4, ये हो गया t बराबर क्या हो गया, t = k/4। इधर देखो ये इधर भी गुणा में इधर आएगा भाग में, तो क्या हो जाएगा u = k/5, तो क्या हो जाएगा इधर क्या कर दो कोष्टक के अंदर बंद कर दो। ये इसको आप एक समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 भी दे सकते हो, ठीक है। अब क्या है ये हमने क्या किया इसका मान निकाल लिया,
ठीक है, टी और यू का। और हमें चाहिए क्या, चाहिए भी यही, क्वेश्चन के अंदर लिख रखा है टी प्लस यू बट्टा टी, ये लिख रखा है क्वेश्चन के अंदर। इसको क्या करना है, सरल करना है। टी का मान हमने निकाल ही लिया k/4 और यू का मान हमने निकाल ही लिया k/5, निकाल लिया, कोई भी डाउट है नहीं। देखो टी का मान रख दो, टी का मान रखोगे आपके पास क्या आएगा, टी का मान रखने के बाद में आ रहा है आपके पास कि k/4 प्लस जैसा चिन्ह है वैसा का वैसा, यू का मान कितना है k/5, k/5, ठीक है। अब उसके नीचे क्या हो गया बट्टा के, टी का मान कितना है, टी का मान कितना है k/4, ये लो k/4 हो जाएगा, इतना इतना हो जाएगा। अब उसके बाद में क्या है कि k बराबर हमें 1 मान ले गया, या क्या कर लो, इसको सरल कर लो, सरल कर लो, या सरल करोगे तो आपके पास क्या होगा, k का मान 1 मान ले, k बराबर 1, k बराबर क्या मानोगे 1, तो क्या हो जाएगा कि 1/4 प्लस 1/5 बट्टा k की जगह यहाँ पे क्या कर दो 1/4, 4 और 5 का लघुत्तम लोगे तो आपके पास क्या आएगा 20, अरे 20 ही तो आ रहा है, तो हो गया 20, क्या आ गया 20 बट्टा 20 के अंदर 4 का भाग लगाओगे क्या आ रहा है 5, 5 को 1 से गुणा किया 5, ये लो 5 गुणा 20 के अंदर 5 का भाग लगाओगे कितनी बार जा रहा है 4 बार, 4 को 1 से गुणा करोगे 4, चिन्ह वैसा का वैसा है, वैसा का वैसा लगा दो, 4 हो गया। अब उसके बाद में क्या है 1/4, ये तो आ रहा है 1/4। अब क्या कर दोगे आप, गुणा करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, इसको आगे लिखो, 5 में 4 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 9, 5 में 4 जोड़ने पर क्या हो रहा है आपके पास 9 तो आ रहा है, 9/20/1/4 ये हो जाएगा, अरे ये तो हो रहा है। अब क्या करोगे, हम जैसे अब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो जो इसके बट्टे में वो तो क्या हो जाएगी, 1 है वो 20 के साथ गुणा में, 9 है वो 4 के साथ गुणा में, तो इसको क्या लिखोगे आप, ये लिख सकते हो क्या 9/20 गुणा 4/1, ये लिख सकते हो। और हमें ये भी पता है कि नीचे की संख्या नीचे गुणा में, ऊपर की संख्या ऊपर गुणा होती है, ये हमें पता है पहले से। तो क्या करोगे 9 को बटा 4 बार वाले पर, या तो ये लिख दो 9 गुणा 4/20 एकम 20, काट दो, कट रहा भी तो है, कट भी तो जाएगा, काटोगे आपके पास क्या होगा 4 एकम 4, 4 पंजो 20, ये तो आ रहा है। अब 9 को 1 से गुणा करोगे 9 एकम 9 और 5 ऐसा का ऐसा हो गया। अब आपके पास 9/5 आपके पास आंसर कहाँ दिख रहा है, देखो पहले में क्या है 9/5, दूसरे में क्या है 5/4 गलत है, तीसरे में क्या है 7/4 वो भी क्या है गलत, चौथे में क्या है 4/9 वो भी क्या है गलत, इसमें क्या है पहला आंसर हमारे पास क्या है 9/5, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये थे आपकी नेक्स्ट वीडियो, और बाकी क्वेश्चन है अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।